संभल की खबर की शुरुआत करते हैं, जहां घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। धारदार हथियार से काटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक के भाई पर हत्या का शक है। मानसिक रूप से जो भाई बीमार बताया जा रहा है। भाई की शर्ट पर खून के निशान भी मिले हैं। 32 साल के शख्स की हत्या की वारदात को अंजाम यहां पर दिया गया है और मृतक के भाई पर ही शक है। बताया जा रहा है कि मृतक का भाई मानसिक रूप से बीमार है। दीपक उर्फ टीटू पुत्र इंदल सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, जाति जाटव की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया तो मृतक का शव उसके मकान के अंदर उसके कमरे में बेड पर पड़ा पाया गया, जिस पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं। जांच के दौरान मृतक का छोटा भाई आकाश, जो कि अर्धविक्षिप्त है, के शरीर पर व कपड़ों पर खून के निशान मिले हैं, जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सुनील हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील, और क्या कुछ साफ हो पाया है इस तफ्तीश में? हत्या की वजह क्या रही है? जी मैं आपको बता दूं, ये नखासत थाना का रिठाली गांव है। यहाँ पे एक युवक 32 साल का युवक है। घर में इसकी डेड बॉडी मिली है बेड पे। इसको काट कर धारदार हथियारों से इसकी हत्या की गई है। उसका पुलिस को इसका भाई मिला है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। कई साल से उसका इलाज भी चल रहा था। तो इस बारे में जहाँ तक पुलिस का कहना है कि ये बड़ा भाई विवाद करता था, शराब पीने के बाद विवाद करता था, और ये चूंकि मानसिक रूप से डिस्टर्ब था तो ये रात को अकेले थे। इस दौरान कुछ हुआ होगा, इसने हो सकता है मार दिया हो इसको। लेकिन परिवार का बहुत साफ साफ ये कहना है मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और उसने अपडेट ये है, हम अब तक ये बता पा रहे थे, इस अभियुक्त को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मामले खुलासा भी कर दिया है। हत्या में फिर गड़ासा भी बरामद कर लिया है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां कड़ाधाम कोतवाली इलाके में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव के बाहर खेत में मिला है। बताया जा रहा है कि पास के गांव कमालपुर से बारात में शामिल होने के लिए ये शख्स रुकूनपुर गया था। पुलिस और एसओजी की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। पुलिस जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। यहीं से लेदरी गए 7:30 बजे शाम में। जी फिर क्या हुआ आपको? फिर उसके बाद हमें सूचना न अभी तो मिली है, बिल्कुल अभी हमें नहीं पता क्या हुआ उनके साथ। किसी के साथ दुश्मनी या कैसे कोई पता नहीं, इसके बारे में तो नहीं पता दुश्मनी बन, लेकिन नाना के साथ गए थे हमारे। थाना कड़ाधाम क्षेत्र में एक खेत में एक युवक की डेड बॉडी पाई गई है, जो थाना क्षेत्र के एक गाँव का निवासी है। वो बारात में आया था। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है और प्रकरण की जाँच की जा रही है। जो सच्चाई होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अरविंद कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या वजह हो सकती है, क्योंकि परिवार तो कुछ भी बता नहीं पा रहा है? जी बता दूं कि ये कड़ाधाम के रुकनपुर गांव का मामला है, जहां पे एक युवक जो है बारात के लिए घर से निकला था। उसके बाद सुबेरे ग्रामीणों ने देखा तो उसका शव जो है खेत में मिला था। फिलहाल घर वालों का आरोप है कि इसकी हत्या की गई है, लेकिन वो खुल के सामने नहीं बता रहे। पुलिस का कहना है कि जल्दी इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। जी धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर बरेली से है, जहां हॉरर किलिंग की वारदात सामने आई है। बेटी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। प्रेम प्रसंग से नाराज पिता पर यह आरोप लगा है। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाही थाना के सिहोर गांव की घटना है। हरीश शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हरीश, क्या जानकारी है? देखिए, पूरा मामला शाही थाना क्षेत्र के सिहोर गांव का पूरा मामला है। देर रात में एक युवती की डेड बॉडी गन्ने के खेत से बरामद होती है, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। तो जानकारी में आया कि किरण नामक युवती है, जो रामपुर की रहने वाली है, और उसके पिता ने ही उसकी हत्या कर दी है। और वजह जो अब तक सामने आ पाई है वो ये है कि वो उसके प्रेम प्रसंग से नाराज था, जिस कारण उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। हालांकि पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी पुलिस ये कह रही है कि हो सकता है इस घटना में कुछ और भी लोग शामिल हो, उनके लिए भी पुलिस टीम जांच कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां बम से हड़कंप मच गया। दबंगों ने सड़क पर देसी बम फेंक दिया। बम के धमाके से अफरा तफरी मच गई। बम फेंककर यहां से दबंग फरार हो गए। बमबाजी की ये घटना वहां सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कीड़गंज थाना के 12 खंबा के पास का ये मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ ये दबंग देखिए, एक लड़का दूसरे लड़के को ये सौंपता है, उसके बाद वो वहाँ फेंक कर उसे
फरार हो जाते हैं। तो ये पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। 2 युवक यहां नजर आ रहे हैं। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या इस फुटेज से साफ हो पाया है कि आरोपी कौन थे, किस मकसद से यहाँ पर ये बम फेंका गया? देखिए, ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और इसमें ये बताया जा रहा है कि दरअसल प्रयागराज में जो है बमबाजी की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और दबंगों ने देसी बम फेंका है और अक्सर देसी बम फेंके जाते रहते हैं। और ये कीटगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जो कि वीडियो में साफ तौर पर ये सीसीटीवी फुटेज में ये सब रिकॉर्ड हुआ है, देख सकते हैं आप। पुलिस अब पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच कर चूंकि युवकों के भी इसमें चेहरे साफ हुए हैं, तो अब उनको चिन्हित भी किया जा रहा है और उनके खिलाफ इसके बाद गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर बहराइच से बता रहे हैं, जहां हर्ष फायरिंग में एक मासूम की मौत हो गई। 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त इस मासूम ने दम तोड़ दिया। बारात में हर्ष फायरिंग की गई थी। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रामगांव थाना के धर्मनपुर गांव का मामला है और 10 साल के बच्चे के लिए हर्ष फायरिंग जानलेवा बन गई। बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को अस्पताल ले जाया जा रहा था, इस वक्त उसने दम तोड़ दिया। अगली खबर बाराबंकी से, जहां पशु तस्करों से मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक बाग में पशुओं को बांधकर रखने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस पर फायरिंग की गई। हेड कांस्टेबल इंद्रजीत यादव इस फायरिंग में घायल हो गए। 3 आरोपी फरार हैं, तलाश जारी है। थाना टिकैत नगर के खेता सराय का ये मामला है। बाराबंकी में टिकैत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ पशु तस्करों के होने की सूचना मिली थी, जिसमें टिकैत नगर थाना अध्यक्ष और स्वाट टीम ने मिलकर के घेराबंदी किया। तो खेता सराय आम के बाग में पशु तस्कर तौफीक ने पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा हेड कांस्टेबल इंद्रजीत यादव घायल हुआ और काउंटर फायरिंग में पशु तस्कर तौफीक भी घायल हुआ। इसके 3 साथी मौके से फरार हो गए हैं। इसको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों घायलों को CSC हॉस्पिटल भेजा गया है इलाज के लिए। फिरोजाबाद में 3 महीने पहले पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से फरार हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला फिरोजाबाद के थाना पचोकरा का है, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर बदमाश ऋषिपाल यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घेराबंदी की। अपने आप को गिरा देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया। आरोपी पर 25,000 का इनाम था। उसके पास एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। किया गया तो ये तत्काल ही फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी जब फायरिंग की तो इस अपराधी के पैर में गोली लगी, ये गिर पड़ा। उसके बाद पुलिस टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इसको इलाज के लिए ट्रामा सेंटर सिटी फिरोजाबाद भेजा गया है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो, एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी इसमें डिटेल में पूछताछ की जाएगी, किसने इसको शरण दिया था, कहाँ ये छुपा था। अगली खबर एटा से है, जहां बदमाशों का कहर देखने को मिला है। एक परिवार पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। हिस्ट्री शीटर महेश उर्फ पंचा पर आरोप है। 20 बुजुर्गों के साथ परिवार पर हमले का आरोप है। फरसा, लाठी डंडे, तमंचे के साथ हमला किया गया। बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई है। ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। सकरौली गांव का ये मामला है। कासगंज में घरेलू विवाद में आत्महत्या का मामला सामने आया है। फांसी लगाकर युवक ने अपनी जान दे दी। पत्नी की कलह से परेशान होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोरो कोतवाली के लहरा रोड का ये मामला है। तो बताया जा रहा है कि जो युवक की पत्नी है उसके साथ अक्सर उसका विवाद रहता था और अपनी इसी घरेलू कलह की वजह से उसने अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किस बात को लेकर झगड़ा रहता था, क्या विवाद था, अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है। उन्नाव से खबर है, जहां सब्जी विक्रेता की पुलिसकर्मी की पिटाई से मौत का आरोप लगाया गया है। परिवार ने पुलिस की पिटाई से कोतवाली में मौत का आरोप लगाते हुए उन्नाव हरदोई मार्ग पर जाम लगा दिया है। वहीं परिजनों ने आसपास की दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाकर जमकर हंगामा किया। पुलिस और परिजनों के बीच तीखी झड़पें हुई हैं। करीब 5 घंटे तक जाम लगा रहा। एसपी ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मृतक के परिजनों को
आश्वासन दिया गया, उसके बावजूद भी यहां पर मामला शांत नहीं हुआ। एसपी के निर्देश पर 2 सिपाही और 1 होमगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। परिजन हत्या का मुकदमा और 10 लाख के मुआवजे की मांग पड़े रहे। देर रात आरोपियों पर FIR दर्ज हुई, जिसके बाद जाकर लोग शांत हुए। इसको पुलिस पकड़ी, इसका मारी, मार के थाने लगे, थाने में गेम लवान, तो उनका मरा मिला वहीं मरा मिला उनका, फिर यहाँ अस्पताल यहाँ छोड़ गए। थाना बांगर मऊ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए आज एक व्यक्ति पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर के तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल CSC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वादी के तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 आरक्षी और 1 होमगार्ड को नामजद किया गया है। सहारनपुर में लव जिहाद का मामला एक बार फिर सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया कि शादीशुदा युवक सलीम उर्फ सोनू ने पहले उससे शादी की, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया। वहीं युवक के परिवार वालों ने महिला के साथ मारपीट भी की है। इतना ही नहीं, महिला ने युवक पर गर्भपात कराने और बच्चे को मारने का गंभीर आरोप भी लगाया। महिला ने बताया कि सलीम ने अपनी पहचान छिपाकर उसे धोखे में रखा। फिर इस मामले में पुलिस ने कहा कि छानबीन की गई तो पता चला कि एक मुस्लिम युवक था जिसने 2018 में शादी की थी, उसकी बेटी भी है। इसके बाद उसको छोड़कर इसने दूसरी शादी की। पूरे मामले में पुलिस ने धर्म परिवर्तन और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। एक महिला पेश होकर बताई है कि उसने एक आदमी से शादी की थी, अब वो दूसरी शादी कर लिया है। पूरा जब छानबीन किया गया तो पता लगा कि एक मुस्लिम युवक था जो एक हिंदू युवती से 2018 में शादी किया था, उससे उसकी एक बेटी भी है। इसके बाद वो उसको छोड़ के एक मुस्लिम महिला से शादी अभी फरवरी में कर लिया। उसको लेके जब ये वहाँ कंप्लेंट करने गई तो उसके साथ मारपीट भी किया है उसने। इसमें धर्म परिवर्तन और अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी सलीम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पोस्ट ऑफिस के पास से बुजुर्ग से लूटपाट हुई थी। आरोपी से लूटी हुई रकम और तमंचा बरामद किया गया है। सिपाहियों ने पीछा कर आरोपियों को पकड़ा है। पकड़ने वाले सिपाहियों को 25,000 का इनाम रखा गया है। बाजार खाला इलाके की यह घटना है। शाहजहांपुर में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। जलालाबाद के गौस नगर मोहल्ले में बारिश के दौरान ट्रांसफार्मर के फैले तारों में करंट आने से एक सांड की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इलाके के लोगों ने कई बार बिजली विभाग से शिकायत की थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। सांड बिजली से मरा है, बिजली पता नहीं कैसे तार ये लोग बांध गए हैं और ये लाइन जो है तो किसकी कोई देखभाल नहीं होती। फ़ोन उठाया, फ़ोन लगाया, फ़ोन ने उठाया ही नहीं। और ऐसे 2-3 दिन से पहले करंट आ रहा है और उसमें बकरी मर गई एक और जानवर हिलक के निकल गए। अगली खबर बागपत से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लग गई। हत्या समेत कई मामलों में फरार था। एक बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। शहजाद राव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शहजाद, इसका क्या आपराधिक बैकग्राउंड रहा है और किस तरह से मुठभेड़ हुई है, बताएं। देखिए, बागपत एसपी अभिषेक कुमार के निर्देशन में जो है बागपत पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रही है। आज उसी कड़ी में जो है छपरौली थाना पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात बदमाश को जो है गिरफ्तार किया है। इस बदमाश पर लगभग 3 से ज्यादा लूट हत्या के मुकदमे हैं और पिछले काफी दिनों से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज ये बदमाश फरार होने की फिराक में था तो छपरौली थाना पुलिस ने जो है मुठभेड़ के बाद घेराबंदी करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया है। जो बदमाश है उसका नाम अक्षय उर्फ पिंटू बताया जा रहा है और इसके कब्जे से जो है एक तमंचा और बाइक पुलिस ने बरामद की है। फिलहाल घायल अवस्था में जो है बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका जो है उपचार चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दिल्ली पुलिस की आउटर जिला पुलिस की टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो यूपी के शामली और संभल इलाके का रहने वाला है, लेकिन अपनी कार से दिल्ली एनसीआर में मवेशियों को पकड़ता था।
सुनसान इलाके में मवेशियों को काटने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी कार में भरकर वापस यूपी निकल जाता था। इस गैंग पर नजर रखने के बाद उसे रंगे हाथों आउटर दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इनके पास से कार मिली है। मवेशी को काटने के लिए चाकू समेत दूसरा सामान भी वो उसी कार में रखते थे। आरोपियों के नाम पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। कानपुर दौरे पर हैं आज सीएम योगी। कोविड कमांड सेंटर का उन्होंने जायजा लिया। अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए, लोगों को दिक्कत ना होने दी जाए, ये सीएम ने निर्देश दिए हैं। कोविड कंट्रोल पर अफसरों के साथ बैठक। तो श्याम तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। श्याम, कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया, यहाँ पर सीएम ने कितने संतुष्ट नजर आए, क्या फीडबैक दिया गया उनकी तरफ से? तो कोविड कमांड सेंटर में जब सीएम पहुंचे तो उन्होंने जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी ली कि उनको किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, किस तरीके से उनका इलाज उनके घरों पर चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कानपुर के जो 25 जो कोविड हॉस्पिटल हैं उनके 22 की लाइव की व्यवस्था है। तो उन्होंने कई अस्पताल को लाइव देखा कि वहाँ पर किस तरीके से लोगों का इलाज चल रहा है, किस तरीके से वहाँ पर आईसीयू की व्यवस्थाएं चल रही हैं। ये मुख्यमंत्री ने खुद अपनी आंखों से लाइव देखा और इसके बाद मुख्यमंत्री केडीए में जो भवन है वहाँ पर आकर के बैठक के लिए आ गए। यहाँ पर उनकी जनप्रतिनिधियों के साथ और अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है, जिसमें जो कोरोना की जो सेकेंड वेव थी उसमें किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ, किस तरीके की जो लापरवाहियाँ सामने आई उस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा जो तीसरी लहर संभावित बताई जा रही है उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां की जानी है, कैसे बेड बढ़ाए जाने हैं, इसको लेकर के दिशा निर्देश देने का भी काम किया जा रहा है। तो एक तरफ जनप्रतिनिधि हैं जो अपने सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी और जो पिछली लहर जो अभी लहर चल रही है सेकंड वेव उस दौरान ये व्यवस्थाएं नहीं हुई, जिससे जनता हर मोर्चे पर किस तरह से जंग लड़ी जाए और किस तरह इस कोरोना नाम की बीमारी पर काबू पाया जाए उसको लेकर संयुक्त रूप से तैयारियां होनी चाहिए, वही यहाँ पर जायजा लेते नजर आए सीएम योगी। बहुत शुक्रिया शाम आपका। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए अयोध्या मंडल में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या मंडल के 5 जिलों अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के सभी बड़े अस्पतालों में बच्चों के लिए आईसीयू बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जितने बड़े अस्पताल हैं उसमें ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं ताकि समय पर कोविड मरीजों और बच्चों को ऑक्सीजन दिया जा सके। तीसरी लहर में ऐसा कहा गया है कि बच्चों पर वो प्रभावी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं चल रहा है और बाकी अगले 2-3 महीनों में काफ़ी अधिक संख्या में वैक्सीनेशन हो जाने से एक जो वल्नरेबल ग्रुप बचता है वो बच्चों का है। इसको देखते हुए जो पीडियाट्रिक आईसीयूज़ हैं उनकी व्यवस्था की जा रही है। मैंने बताया मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू, जिला अस्पताल में और जिला महिला अस्पताल में भी पीडियाट्रिक आईसीयू की व्यवस्था की जा रही है। अधिक से अधिक हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए अयोध्या मंडल बिल्कुल तैयार हो रहा है। इसके लिए कमिश्नर और संबंधित जो जिलों के डीएम हैं उस पर काम कर रहे हैं। जितने भी मंडल के बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें पीडियाट्रिक आईसीयू बनाए जा रहे हैं। जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं। अगर बात हम अयोध्या मुख्यालय की करें तो यहाँ पर 6 बड़े अस्पताल हैं। सभी अस्पतालों में यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं जो जल्द ही शुरू हो जाएंगे। बच्चों को बचाने के लिए भी मंडल मुख्यालय पर बेहद व्यवस्था की जा रही है। मंडल के सभी जिलों अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं सब में पीडियाट्रिक आईसीयू बने जा रहे हैं ताकि तीसरी लहर में बच्चों को बचाया जा सके। इसके लिए कमिश्नर खुद 5 मंडल पर 5 जिलों पर नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरह से तीसरी लहर में बच्चों को बचाया जा सके। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से बड़ा हादसा टल गया। मामला लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र के जंगल नंबर 7 का है, जहां पर बाढ़ से गांव को बचाने के लिए बांध के निर्माण का काम चल रहा था। उसी दौरान पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के चलते शारदा नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गए। से बांध निर्माण में लगी एक पोकलैंड मशीन, 2 जेसीबी और वहां काम कर रहे 7 मजदूर अचानक से आए पानी के सैलाब में बह गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने नदी में कूदकर 7 मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला।
इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।